सुन रहे हैं खौफनाक मंजर शिखा के साथ। चेतावनी, कमजोर दिल वाले ना सुने। हेडफोन्स रिकमेंडेड। खौफनाक मंजर में एक बार फिर से मैं हूं शिखा और आज की कहानी है खिड़की का साया। ये वो साया है जो थोड़ा अनदेखा है, अनजाना है, लेकिन इस साये को देखने की चाहत आज की कहानी के पात्र संजय को किस हद तक ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं संजय की कहानी। संजय, जो कि नौकरी की तलाश में कुछ ही दिन पहले हरदोई आया था, अपने ऑफिस से अपने रूम का सफर वो बस से तय करता था और बस स्टॉप से अपने रूम तक उसे पैदल चल के जाना पड़ता था, जिसके लिए एक गली उसे पार करनी पड़ती थी। इस गली में कुछ तो था जो संजय का ध्यान अपनी ओर बार बार आकर्षित करता था। एक घर, उस घर के ऊपर का छज्जा, उस छज्जे पे दिखती हुई खिड़की और उस खिड़की का साया। आखिर क्या है इस घर का रहस्य, क्या है उस खिड़की के साए का रहस्य, और क्यों हमारा संजय बार बार उस खिड़की की तरफ खिंचा चला जा रहा है। चलिए सुनते हैं। ला 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 ला। हाँ, आज भी ये लाइट जलेगी क्या? अरे यार, ये तो लाइट जल गई। यस, लाइट जल गई। लगता है आज भी मेरा इंतजार कर रही है वो। अरे इसका दरवाजा कहां से है? अरे यार, इतना बड़ा ट्रक खड़ा हुआ है घर के सामने, कुछ दिख ही नहीं रहा कैसे एंट्री करनी है घर में। कोई नहीं, कल देखता हूं कल क्या होगा। और इसी कल क्या होगा के चक्कर में संजय रोज जब भी उस गली से गुजरता, एक घर जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, जैसे ही वहां उसके कदम पहुंचते, टक, ऊपर के कमरे की लाइट जल जाती और खिड़की पे नजर टिक जाती हमारे संजय की। संजय का शक तो सही था, कोई तो था जो उसका दीवाना था, कोई तो था जो उसे सिग्नल भेज रहा था। जितना बेचैन उस खिड़की के पीछे का साया था, उतना ही बेचैन हमारा संजय था। और इसी उधेड़ बूंद में हमारा संजय अपने रूम पे पहुंच जाता है और मदहोशी के सपने देखते हुए रात में चैन की नींद सो जाता है। लेकिन अचानक संजय को बड़ी बेचैनी सी महसूस होती है। उसे एक सपना आता है। सपने में क्या हो रहा है ये तो पता चलेगा। चलिए संजय के पास पहुंच जाते हैं। खिड़की के पीछे कौन है? कौन है ये? खिड़की के पीछे कौन है? कौन है तुम? मुझे धुंधला क्यों दिख रहा है? मुझे कुछ साफ क्यों नहीं दिख रहा है? कौन है तुम? मुझे कुछ साफ नहीं दिख रहा है। कौन है तुम? ये खिड़की पे कौन है? कौन है खिड़की पे? मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? कौन है तुम? कौन है तुम? कौन हो? कौन था ये? कौन था ये? खिड़की पे कौन था? वो तो मैं सपना देख रहा था, बहुत ही डरावना सपना था। ये तो उसी घर की खिड़की थी जिस रोड से मैं डेली निकलता हूँ, जहां पे उस खिड़की के पास डेली लाइट जलती है। तो बहुत खौफनाक सपना था। पसीने से तरबतर संजय समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या कनेक्शन है उस घर का, घर के उस कमरे का, खिड़की का, खिड़की पे दिखते हुए साए का। क्यों वो घर, वो खिड़की उसको सिग्नल दे रहे हैं? आखिर किसके पायल की झनकार थी ये? क्या था इसके पीछे का रहस्य? अब संजय जो पहले थोड़ा मदहोशी में था, अब उसके अंदर डर समा गया था।
अब उसको लग रहा था कि आखिर माजरा क्या है, क्यों ये सब उसके साथ हो रहा है। और दूसरे दिन जब संजय बस से नीचे उतरा और फिर से गली की तरफ उसके कदम शाम को बढ़ने लगे, संजय के कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उसके दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। क्या आज भी वहां पे लाइट जलेगी? आज मुझे थोड़ा सा डर सा लग रहा है अंदर से। आज तो यहाँ पे ट्रक भी नहीं खड़ा हुआ है और ये जंग लगा हुआ ताला, अभी तक तो लाइट नहीं चली है। कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। और ऊपर भी खिड़की कुछ ऐसे लग रही कि सालों से बंद है, जाला लगा हुआ है। काफी दिनों से लग रहा है ये घर बंद पड़ा हुआ है। अरे ये क्या, ये तो लाइट जल गई। ये लाइट जल बुझ रही है आज तो। ये पायल की आवाज वैसी आ रही जैसी मुझे सपनों में सुनाई दे रही थी। ये कौन है? हाँ, नहीं। अरे भैया गाड़ी हटाओ यहाँ से, बीच सड़क पे खड़े होके क्या घर देख रहे हो? और अब आप समझ गए हैं कि संजय और उस घर के बीच में कोई तो अनदेखा रिश्ता है। वो सपना नहीं था, हकीकत था। वो पायल की झनकार और वो साया जो आज खुद खिड़की पे संजय को दिखा, जैसे संजय को बुला रहा हो, आओ संजय, आओ मेरे पास आओ। आखिर क्या था इस साये का सच? संजय तो एकदम बौखला गया था और उस साये को देखने के बाद वो भागा, अपने घर की ओर भागा। अपने आप को उसने कमरे में कैद कर लिया और अब वो बस यही सोच रहा था कि आखिर वो है कौन, क्या चाहती है, उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है। आखिर वो तो पहली बार इस शहर में आया है। आपके मन में भी ऐसे ही सवाल आ रहे होंगे। सवालों के जवाब हम सबको चाहिए और संजय भी चाहता था वो जवाब। आज फिर से संजय अनमनी ढंग से बिना खाना खाए हुए सो गया, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी क्योंकि डर था कि आज सपने में कौन आएगा। क्या फिर से कोई आएगा और दूसरे दिन वो सपना सच हो जाएगा? चलिए देखते हैं संजय जो कि चैन की नींद सो रहा है। फिर से तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है? तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही हो? इस शादी के जोड़े में तुम्हें दिख रही मुझे, तुम्हारा चेहरा साफ क्यों नहीं दिख रहा है? तुम सामने क्यों नहीं आती हो? तुम ठीक से मेरे सामने आओ। तुम ये क्या इशारा कर रही हो? ये मेरे बैग की तरफ तुम क्या इशारा कर रही हो? ये मेरे बैग में चाबी, ये ताला, ये ताला चाबी, क्या क्या कहना चाहती हो तुम मुझसे? क्या कह रही हो मुझसे तुम? आज फिर वो मेरे सपने में आई, ताला चाबी, क्या कहना चाहती थी वो मुझसे? मेरा बैग कहाँ? मेरा बैग तो यहीं पड़ा हुआ है, बैग तो यहीं पड़ा हुआ है। मैं खोल के देखता हूं इसे। चाबी, ये चाबी, ये जंग लगी हुई चाबी जैसा वो ताला था, क्या ये उसी ताले की चाबी है? क्या हो रहा है ये मेरे साथ? जो भी हो जाए उस ताले को मैं जोड़ देखूंगा,
मुझे लगता है ये उसी ताले की चाबी है। कुछ भी हो जाए, मैं आज रात ही जाऊंगा, उस ताले को खोलूंगा। मैं देख के रहूंगा कि उस घर में आखिर क्या हो रहा है क्या उस आखिर घर में। मैं अभी निकलता हूं, मैं देख के रहूंगा आज ही। मैं देख के रहूंगा, मैं अभी निकलता हूं, आखिर कौन है? ये जिज्ञासा, ये साया जो अब संजय के पीछे पड़ गया था, और आखिरकार उसने बुला लिया हमारे संजय को। और संजय जो पहले डर और अब गुस्से के साथ में उस घर की ओर अपने कदम बढ़ाए जा रहा था। सन्नाटा था हर ओर, लेकिन कोई था जो उसके लिए आज भी जाग रहा था। संजय के बढ़ते कदम उस घर की ओर अब पहुंच चुके थे, और वो ताला मानो उसी का इंतजार कर रहा था। आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ। आज तो मैं इस ताले को खोल के रहूंगा, देखता हूं इस घर में रहता कौन है। डेली आता जाता हूं, लाइट जलती है बुझती है, मेरे सपनों में कोई आता है जाता है। आज तो मैं इसका राज उठा के रहूंगा। घर में इतना जाला लगा हुआ है, सालों से ऐसा लग रहा है कि बंद पड़ा है। ये जीना ऊपर, हाँ यही रास्ता होगा ऊपर जाने का, यही, हाँ यही रास्ता है। ऊपर जाके देखता हूं कौन है। यहां तो ऐसा लग रहा है काफी सालों से कोई नहीं आया है। इतना जाला लगा हुआ है पूरे कमरे में, लेकिन जब इतने सालों से यहां लग रहा है कोई आया नहीं, तो ये लाइट कौन आखिर जलाता बुझाता है। चलो दरवाजा खोल के देखता हूं आखिर माजरा क्या है। कमरे में इतना अंधेरा, लाइट जलाता हूं। स्विच कहां है इसका? कौन है? कौन है? लाइट जलाता हूं मैं जल्दी से। अरे इसका स्विच भी नहीं मिल रहा है। ओह मिल गया, थैंक गॉड मिल गया। अरे इसका बल्ब कहाँ है? होल्डर में बल्ब ही नहीं है, तो ये लाइट कैसे जलती थी? क्या हो रहा है ये? और ये लाइट कैसे जल रही है अभी? बल्ब तो है नहीं। क्या हो रहा है ये फोटो फ्रेम बड़ी धूल सी लगी है उस पे, हटा के देखता हूं। ये तो मैं हूं, ये मेरी फोटो यहां कैसे? और ये लड़की तो वही है जो शादी के जोड़े में मेरे सपने में आती है। क्या हो रहा है मेरे साथ? आ गई तुम मयंक? कौन हो तुम? मयंक, मयंक कौन हो तुम? मयंक मैं हूँ। मैं मयंक नहीं, संजय हूँ। मयंक, तुम अपनी प्रिया को नहीं पहचान पा रहे? मेरा नाम संजय है, मयंक नहीं है। कैसी बात करते हो मयंक? तुम भूल गए तुमने मुझे कितना प्यार किया। सामने आओ मेरे, कहाँ हो तुम? तुम्हारे सामने ही तो हूँ, मुझे मन की आंखों से देखो ना मयंक। मेरे सामने आओ तुम। मैं तुम्हारे सामने हूँ मयंक, मैं तुम्हारे सामने हूँ। देखो मुझे प्यार से, जैसे पहले देखते थे। मुझे प्यार से देखो ना मयंक। खिड़की के पास जब तुम ऑफिस से आती थी, मैं रोज तुम्हें वहीं से देखती थी, याद है? तुम्हारे आते ही दरवाजा पहले ही खोल के खड़ी हो जाती थी, और तुम्हें शरारत में लाइट जला करके कैसे तंग किया करती थी। कौन हो तुम? मुझे सच सच बताओ। मयंक, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? मैं तुम्हारी प्रिया। मयंक, 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 देखो मुझे। इतने सालों से मैं यहाँ हूँ
और तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। देखो मुझे तुम समझे नहीं हो। पहचानो ना, यहाँ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। दूर हटो, मेरे पास आओ, दूर हटो मुझसे, मेरे पास आओ, बचाओ मुझे, मेरे पास आओ। कोई है मुझे बचाओ, कोई है मुझे बचाओ। अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता मयंक। इतने सालों से यहाँ मैं भटक रही हूँ, तुम वापस आए मयंक। तुम मुझे छोड़ के क्यों गए? उस एक्सीडेंट में तुम तो चले गए मयंक, लेकिन मेरा सोचा, ऊपर देखो, आज भी मैं इस पंखे पे लटक रही हूँ मयंक। ओ, ये कौन है? ये तो वही लड़की है जो मेरे सपनों में आती है। ये फांसी पे कैसे लटकी हुई है? मयंक, सही कहा, मैं वही हूँ। याद है जिस दिन तुम ऑफिस से लौटे नहीं, एक्सीडेंट में तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए। उस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी। मैं शादी के जोड़े में तैयार इसी खिड़की पर खड़ी रही और घर आई तुम्हारी लाश। मयंक, मैं आज भी दम तोड़ रही हूँ इस पंखे से लटक के। आज तुम मेरे साथ चलो मयंक, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। मयंक, आओ ना, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। आओ ना मयंक, आओ। नहीं मयंक, मैं तुम्हें छू क्यों नहीं पा रही हूँ? मेरे करीब आओ। नहीं, ये क्या हो रहा है? हे भगवान, ये मुझे छूना चाहती है लेकिन छू नहीं पा रही है। ये कौन मुझे बचा रहा है? हे भगवान, मेरी रक्षा करो। मयंक, अब तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। मैं आ रही हूँ, मेरी रक्षा, मैं आ रही हूँ। हे भगवान, मेरी रक्षा करो प्रभु। तुम्हारे हाथ में ये क्या है मयंक? ये क्या है? अरे ये तो वही मेहंदीपुर बालाजी वाला कड़ा है। ये तो मुझे मेरी माँ ने पहनाया था। अरे हनुमान जी मेरी रक्षा कर रहे हैं। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। मयंक, मेरे साथ चलो मयंक, मेरे साथ चलो। तुम्हारा इतने सालों से मैं इसी घर में इंतजार कर रही हूँ और आज तुम्हें छू भी नहीं पा रही हूँ। देखो प्रिया, मैं मयंक नहीं हूँ, मेरा नाम संजय है। जिस मयंक की तुम बात कर रही हो वो कई सालों पहले एक्सीडेंट में मर चुका है। सिर्फ हम दोनों की शक्लें मिलती हैं, हम दोनों अलग हैं। शायद तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई है। तुम बताओ, मैं तुम्हारी मुक्ति कैसे मैं तुम्हारी मुक्ति कर सकता हूं? तुम बताओ प्रिया, मैं तुम्हें कैसे मुक्ति दिलाऊं? तुम्हारी आत्मा सालों से इस घर में भटक रही है। मुझे लगा था आज मेरा मयंक वापस मिल जाएगा, लेकिन अब मयंक कभी वापस नहीं आएगा। मुझे मुक्ति दे दो, मुझे मुक्ति दे दो। मेरी ये शादी की फोटो, मेरी ये शादी का लहंगा जो आज भी इस कमरे में अलमारी में रखा है, मुझे याद दिलाता है कि मयंक आएगा। इस पंखे पे लटकी हुई वो रस्सी जिसको लोगों ने हटाया ही नहीं, मैं आज भी उस रस्सी पे रोज आत्महत्या करती हूँ। ये रस्सी जला दो, इस पे गंगा जल छिड़क के मुझे मुक्ति दे दो इस दर्द से। और फिर संजय ने उस रस्सी को पंखे से खोला और उस पे गंगा जल छिड़क करके एक पंडित को बुलाया
उस कमरे में बसी हुई मयंक और प्रिया की हर एक याद को इकट्ठा किया। उस फोटो फ्रेम, वो शादी का जोड़ा, वो रस्सी, वो बेडशीट जो आज भी वैसी ही बिछी थी उस कमरे में, वो पर्दा जिस पे वो साया आता था, वो सब संजय ने हटाया और पंडित से विधि पूर्वक उस घर की पूजा कराई और संजय ने प्रिया का शांति पाठ कराया, जिसके बाद प्रिया हमेशा के लिए अपने मयंक के पास चली गई और संजय अब उस गली से रोज गुजरता, लेकिन कमरे की लाइट नहीं जलती। फिर भी उसे प्रिया का वो चेहरा आज भी रोज याद आता है। आज की कहानी यही खत्म करती हूँ, फिर आऊंगी एक नए खौफनाक मंजर के साथ। सुनते रहिए आपका अपना हॉरर शो खौफनाक मंजर।